हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम जिस टॉपिक जो कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट मेथड्स का। अब लिस्ट मेथड में पहला है हमारा एलियन मेथड। एलियन मेथड हम ऑलरेडी स्ट्रिंग में पढ़ चुके हैं, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालता था। वही काम ये लिस्ट में भी करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे लेंथ ऑफ लिस्ट निकालता है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे लिस्ट में वो बता देगा हमारे। मान लीजिए मेरे पास एक लिस्ट है 4796 और मैं प्रिंट कराऊंगा LENL। तो ये क्या करेगा, एल में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको काउंट करेगा और रिटर्न कर देगा। कितने एलिमेंट्स इसमें? चार, तो क्या रिटर्न कर देगा? चार। मेरे पास एक L1 नाम की लिस्ट, इसमें क्या था? 5, गुड मॉर्निंग, 4 और 5। जब मैंने प्रिंट कराया L1, लेंथ ऑफ L1, तो ये क्या करेगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट इसमें? चार एलिमेंट है, उनको क्या करेगा? रिटर्न कर देगा। मतलब इसका आउटपुट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर हमारा मेथड आता है इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या कहता है? दिस मेथड रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मैच आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करता है, मेरे पास आइटम्स दे रखे होंगे, मुझे मेरे पास एलिमेंट्स होंगे, जिसको मैं सर्च करने जा रहा हूँ, जहां पहली बार मिलेगा उसका इंडेक्स दे देगा। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 13, 14, 18, 34, 16 और 18। देखिए मेरे पास एक लिस्ट है 13, 14, 18, 34, 16 और 18। इसकी इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कराया लिस्ट डॉट इंडेक्स 18। तो ये 18 एलिमेंट जहां पर भी इसे पहली बार मिल जाएगा उसका इंडेक्स दे देगा। देखिए यहाँ पर दो बार प्रेजेंट है ये, इंडेक्स नंबर 2 पे भी है और इंडेक्स नंबर 5 पे भी है। लेकिन कहाँ मिल रहा है इसे? पहली बार इंडेक्स नंबर 2 पे। तो उसका इंडेक्स क्या करेगा? रिटर्न कर देगा, मतलब प्रिंट कर जाएगा हमारा, उसका इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एरर देता है। जैसे मैंने क्या किया, ये वाली लिस्ट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 21 का इंडेक्स प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन 21 इस लिस्ट में है ही नहीं, तो एक वैल्यू एरर आएगी, 21 इज नॉट इन द लिस्ट। तो ये काम क्या करता है हमारा? इंडेक्स मेथड करता है। फिर आता है हमारा लिस्ट मेथड में है एक हमारा लिस्ट मेथड। ये मेथड क्या करता है? कंस्ट्रक्टर मेथड है जो क्या करता है, लिस्ट को क्रिएट कराने का काम करता है। हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। लिस्ट को क्रिएट करने के मेरे पास कौन सा मेथड? लिस्ट मेथड है। इसके अंदर जो भी सीक्वेंस पास कर दूंगा उसमें किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर मैं कोई भी सीक्वेंस पास नहीं करूंगा तो क्या करेगा? एम्प्टी लिस्ट दे देगा। यहाँ लिस्ट मेथड कुछ भी मैंने पास नहीं किया, उसने क्या क्रिएट कर दी? एम्प्टी लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने 1 2 3 नाम की वैल्यू पास कराई, टपल के फॉर्म में उसने किस में कन्वर्ट कर दिया? लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? एक स्ट्रिंग पास करा है एक्स वाई जेड, तो इंडिविजुअल एलिमेंट्स को वो लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। मतलब मैंने अगर लिखा L2 इज इक्वल टू लिस्ट अमित, तो ये क्या करेगा? एक लिस्ट L2 नाम से क्रिएट करके उसमें क्या मिल जाएगी? A M I और T, यानी कुछ इस फॉर्म A M I और T। ये काम कौन करता था? हमारा लिस्ट मेथड। फिर आता है हमारा अपेंड मेथड। एक अपेंड है और आगे एक्सटेंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि अपेंड और एक्सटेंड के बीच में डिफरेंशिएट कीजिए। नहीं तो आगे हम जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग सेट पढ़ेंगे, तो बच्चे उसमें अपेंड मेथड का बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिए। एंड अपेंड, द अपेंड मेथड एड्स अ सिंगल आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या करता है? एक सिंगल आइटम को एंड किसी भी लिस्ट के एंड में क्या करता है? ऐड करता है। याद रखिएगा, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, रेदर इट मॉडिफाइज द ओरिजिनल लिस्ट। मतलब वो नई लिस्ट क्रिएट नहीं करेगा, जो पुरानी लिस्ट है उसी के में एंड में ऐड कर देगा और उसको मॉडिफाई कर देगा। सिंगल एलिमेंट वाला लिस्ट भी हो सकता है। देखिए मेरे पास एक लिस्ट थी हाई और हेलो, एक एल थी, इसके अंदर क्या वैल्यू? हाई और क्या है? हेलो, 0। मैंने क्या किया है? एल डॉट अपेंड ये किया, तो क्या होगा? इसके एंड में क्या लग जाएगा? ये लग जाएगा। अगर प्रिंट कराऊंगा तो प्रिंट क्या होगा? हाय हेलो। तो अपेंड क्या करता है? किसी भी लिस्ट के एंड में एक एलिमेंट को ऐड करता है। ये मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकता, एक ही एलिमेंट को ऐड करता है। अब हमारे पास क्या है? एक मेथड है एक्सटेंड मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड इट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स। अपेंड क्या करता है? एक एलिमेंट को ऐड करता है।
लेकिन ये क्या करता है, ये मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है, और जो भी मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे वो मुझे किस फॉर्म में देना होगा, लिस्ट की फॉर्म में देना होगा. इट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट टू अ लिस्ट. इन अदर वर्ड्स, all the items of a list are added at the end of an already created list. सिंटेक्स होता है list dot extend list, तो ये वाली इसके एंड में लग जाएगी. देखते हैं, मेरे पास एक L1 है, 1 2 3. मेरे पास एक L2 है, 3 और 4. मैंने क्या किया, L1 डॉट एक्सटेंड L2, तो L2 जो थी वो किसके एंड में लग जाएगी, L1 की. मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरी, ये दोनों वैल्यूज यहाँ लग जाएंगे, 3 और 4 हो जाएगा. तो मेरी जो L1 लिस्ट है वो क्या हो जाएगी, 1 2 3 3 4. L2 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L2 वैसी रहेगी. L2 L1 में एक्सटेंड होगी, तो L2 की वैल्यूज L1 के एंड में लग जाएगी. जब देखिए मैंने प्रिंट करा है L1, तो प्रिंट करा है 1 2 3 3 4, और जब प्रिंट कर रहा हूँ L2 तो प्रिंट कर 3 4. ठीक. अगर मैंने लिखा होता L2 डॉट एक्सटेंड L1, इसकी जगह ये लिखा होता, तो ये वाली एलिमेंट यहाँ लग जाते, मतलब यहाँ पर मेरी L2 जाती 3 4 1 2 और 3, वहां पर ये लग जाती. ठीक है, क्योंकि L2 एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो L1 मेरी वैसी रहती. ठीक. अब अपेंड और एक्सटेंड के बीच में अगर कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाता है, 2 नंबर में आता है, तो 2 आपके पास चीजें होनी चाहिए, 2 डिफरेंशिएशन होनी चाहिए, नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे. अपेंड मेथड ऐड वन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट. अपेंड क्या करता है, एक एलिमेंट को क्या करता है, ऐड करता है किसी भी लिस्ट के एंड में. एक्सटेंड क्या करता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड करता है. एक्सटेंड मेथड कैन ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स फ्रॉम अ लिस्ट अप्लाई टू इट्स आर्गुमेंट एट द एंड. ये अपेंड एक करता है, एक्सटेंड मल्टीपल करता है. ऐसा नहीं कि एक्सटेंड एक नहीं कर सकता, एक भी कर सकता है, लेकिन एक्सटेंड जनरली क्या था, मल्टीपल को भी करा सकते हैं. अपेंड में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते. अब दूसरा, जब हम अपेंड लगाएंगे तो लेंथ ऑफ द लिस्ट विल इंक्रीज बाय 1 एलिमेंट. ऑब्वियसली बात है, अगर मेरे पास 5 एलिमेंट एक लिस्ट में, मैंने अपेंड लगाया तो एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो उसकी जो लेंथ होगी वो किससे, बाय 1 इंक्रीज होगी. अपेंड लगाने के बाद हमेशा जब भी एक बार अपेंड लगाएंगे तो बाय 1 इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट हर बार ऐड होता जाएगा. एक्सटेंड में क्या होता है बच्चे, एक्सटेंड में जो लिस्ट होती है हमारी, उसकी जो लेंथ उतनी ही इंक्रीज होगी जितनी हमारी इंसर्टेड लिस्ट है. मतलब अगर मैं एक्सटेंड के थ्रू 2 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ तो लेंथ उसकी 2 एलिमेंट बढ़ जाएगी. ठीक है, 2 का साइज बढ़ जाएगा. 5 कर रहा हूँ तो 5 के अकॉर्डिंग है, 10 कर रहा हूँ तो 10 के अकॉर्डिंग है. तो ये क्या है, मेरा एक्सटेंड और अपेंड के बीच का डिफरेंशिएशन. अब हमारे पास एक इंसर्ट मेथड है, ये इंसर्ट है. ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट अ गिवन इंडेक्स इन अ लिस्ट. ये क्या करता है, हम इंडेक्स देंगे और एक आइटम देंगे, ये एलिमेंट देंगे, वो उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वो एलिमेंट या आइटम को क्या कर देगा, इंसर्ट करा देगा. जैसे मेरे पास L1 था 1 2 3 4. L1 है बच्चे मेरे पास 1 2 3 और 4, 0 1 2 और 3. मैंने इंसर्ट क्या कराया, 3,7, मतलब मैंने थर्ड इंडेक्स पे 7 को क्या करा है, ऐड करा है, इंसर्ट करा. तो बच्चे क्या होगा, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे 7 ऐड हो जाएगा, और ये वाली एलिमेंट वैल्यू आगे के साथ जाएगी. मतलब अब ये जो लिस्ट है मेरी कुछ ऐसी हो जाएगी, देखिए 1 2 3 0 1 2 3 4. अब थर्ड इंडेक्स पे मैंने क्या कराया, 7 को इंसर्ट कराया था, 7 इंसर्ट, और ये वाला एलिमेंट ऑटोमेटिकली आगे के साथ जाएगा. तो मेरी लिस्ट क्या हो जाएगी, 1 2 3 7 4. अच्छा, याद रखिएगा, अगर L1 इंसर्ट 0, x लिखा है तो ये क्या करेगा, x को 0 इंडेक्स पे कर देगा, मतलब फ्रंट पे कर देगा, 0 इंडेक्स पे इंसर्ट कर देगा. अगर L1 इंसर्ट L1 x लिखा है तो ये लास्ट में इंसर्ट कर देगा. ठीक है, जैसे मेरे पास है L1 1 2 3 4. L1 क्या था, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, 0 1 2 3. मैंने इंसर्ट कराया 0,7, तो 0 इंडेक्स पे 7 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 0 इंडेक्स 0 1 2 3 4. 0 इंडेक्स पे क्या जाएगा, 7 आ जाएगा, और बाकी एलिमेंट क्या होंगे आगे आपने शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, और एलियन क्या करेगा, लास्ट में ऐड कर देगा. याद रखिएगा, जब भी इंडेक्स एलियन 1 से ज्यादा होगा, मतलब मैंने कराया L1 डॉट इंसर्ट 14,3. 14 इंडेक्स नंबर तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली 3 को क्या कर देगा, इसके एंड में कर देगा. तो जब जब इंडेक्स नंबर ज्यादा होगा, ये किसके साथ वर्क करता है, इंसर्ट के साथ.
तो वो अपने आप अपेंड कर देगा, मतलब एंड में ऐड कर देगा। अब एक क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, मेरे पास एक लिस्ट 1 है, ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 10, 15, 20, 25, 30, ये मेरे पास एक लिस्ट 1 LST 1 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग कर दी। अब बच्चे क्या किया, थर्ड इंडेक्स पे 4 वैल्यू को लगाया, मतलब यहाँ पर 4 आ जाएगी। तो बच्चे क्या हो जाएगा हमारा 10, 15, 20, थर्ड पे क्या आ जाएगा मेरा 4 आ गया, 25 आगे चला जाएगा और 30 आगे चला जाएगा। अब इसकी इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 और 5। अब मैंने क्या किया, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड वैल्यू को इंसर्ट कराया, मतलब यहाँ पर थर्ड हो जाएगी, तो अब ये वाली वैल्यू क्या चेंज हो जाएगी 10, 15। थर्ड इंडेक्स पे कराया, सेकंड इंडेक्स पे कराया, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3। जैसे यहाँ ये एलिमेंट्स आगे हो जाएंगे 24, 25 और 30। तो इंडेक्सिंग कर देना है 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें प्रिंट क्या कराया है, लिस्ट 1 का LST1 का -5। अब यार नेगेटिव इंडेक्सिंग हुई तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कर ले रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। -5 की बात हो रही है, यानी किसकी बात हो रही है, इस वाली वैल्यू की, यानी किसकी बात हो रही है 3 की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट मेथड क्या है, क्लियर मेथड। क्लियर मेथड क्या करता है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे या आइटम्स होंगे लिस्ट में, उन सबको रिमूव कर देगा और लिस्ट को हमारी क्या कर देगा, एम्प्टी कर देगा। ठीक है, लिस्ट डॉट क्लियर इसका सिंटेक्स होता है। मान लीजिए मेरे पास L1 है 1 2 3 2 4 50, मतलब L1 में कुछ ना कुछ वैल्यूज है। मैंने क्या किया है, L1 डॉट क्लियर किया, तो क्लियर क्या करेगा, इसके सारे एलिमेंट्स को डिलीट करेगा और लिस्ट को एम्प्टी बना देगा। प्रिंट कराया है L1, देखिए प्रिंट क्या हो गया मेरा, एम्प्टी लिस्ट प्रिंट हो गया। फिर आता है मेरा पॉप मेथड, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अपेंड और पॉप मेरा डेटा स्ट्रक्चर में यूज होगा। अपेंड होता है मेरा पुश ऑपरेशन में और पॉप होगा मेरा पॉप ऑपरेशन। देखिए, इट इज यूज टू रिमूव द आइटम एट द इंडेक्स नंबर फ्रॉम द लिस्ट। मैं इसमें कोई भी इंडेक्स नंबर दूंगा, उस पर्टिकुलर से क्या कर देगा, आइटम को ये हटा देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर मैं कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दूंगा तो पॉप क्या करता है, ये लास्ट एलिमेंट को रिटर्न करता है और लास्ट एलिमेंट को रिमूव करता है और रिटर्न करता है। देखते हैं, इसका सिंटेक्स है लिस्ट डॉट पॉप इंडेक्स। मेरे पास क्या एक L1 है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे पास एक L1 है 1 2 3 4 5 6 और 7, 0 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे पास क्या बचा, मैंने पॉप किया 3, तो ये थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी इसको रिमूव कर देगा, तो क्या हो जाएगी 1 2 3 5 6 7, 0 1 2 3 4 5। यहाँ से रिमूव कर देगा, पीछे शिफ्ट हो जाएंगे, प्रिंट कराऊंगा L1, तो देखिए प्रिंट क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब मैंने फिर L1 डॉट पॉप कराया, यहाँ पे मैंने कोई भी इंडेक्स नहीं दिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं दिया है, तो क्या करेगा, सिंपली लास्ट को डिलीट करेगा, मतलब किसको डिलीट करेगा, इस वाले एलिमेंट को 7 को डिलीट कर देगा। और प्रिंट कराया L1, तो देखिए प्रिंट कर जाएगा 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर लिस्ट एम्प्टी है और मैं तब कुछ पॉप करा रहा हूँ, भाई ऑलरेडी लिस्ट एम्प्टी, कुछ डिलीट करने के लिए है ही नहीं, तो वहां पे एक एरर आती है। मेरे पास देखिए L1 थी एम्प्टी लिस्ट, मैंने क्या किया है L1 डॉट पॉप किया और प्रिंट करा L1, देखिए क्या करेगा भैया, एरर दे देगा कि भैया इंडेक्स एरर आएगा, यहाँ पर हमारा इंडेक्स एरर आएगा कि आप पॉप कहाँ से करा रहे हो, ऑलरेडी एम्प्टी लिस्ट से करा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, एरर आएगा। तो पॉप मेथड दिस इज एन एक्सेप्शन या एरर इफ द लिस्ट इज ऑलरेडी एम्प्टी। अब हम बात करते हैं रिमूव मेथड की। रिमूव मेथड क्या कहता है, इट इज यूज टू रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करता है, पहले आइटम, आई थिंक मुझे लगा कि नेट टूट गई एकदम से। आ, देखते हैं रिमूव क्या करता है। ये इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। जहां पे भी से पहला एलिमेंट मिलेगा उससे क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, जहां पे भी से पहला मिलेगा। क्या सिंटेक्स होता है इसका, लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू। मेरे पास एक L1 है 1 2 3 2 4 3 2, मैंने क्या किया L1 डॉट रिमूव 2। तो जहां पर भी से 2 देखिए पहली बार यहाँ मिल रहा है, आगे भी है 2, लेकिन जहां से पहली बार 2 मिलेगा
वहां से रिमूव कर देगा। मैंने प्रिंट करा L1 तो देखिए ये T2 हट चुका है, कितना है 1 3 2 4 3 2। अब मैं दोबारा अगर प्रिंट कराऊंगा, अब मैं फिर दोबारा कराऊंगा L1 डॉट रिमूव 2 तो यहाँ से 2 हटा देगा। अच्छा, अगर मैं कोई ऐसा एलिमेंट रिमूव करने की कोशिश करूंगा जो है ही नहीं तो एरर देगा। ठीक है, मतलब मैंने लिखा होता है यहाँ पे L1 डॉट रिमूव 19 तो क्या देता है, एरर देता है। ठीक है, फिर आता है मेरा काउंट मेथड। ये क्या करता है, दिस मेथड काउंट्स द नंबर ऑफ आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ आइटम दैट इज पास एज आर्गुमेंट। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है वो आइटम तो वो क्या टर्न करता है, जीरो करता है। देखिए मेरे पास एक L1 है 1 2 3 2 4 3 2। मैंने क्या किया, L1 डॉट काउंट 2 किया, तो दो कितनी बार आएगा इस लिस्ट में वो कर देगा। देखिए दो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, क्या टर्न कर दिया 3। मान लीजिए मैंने लिखा था L1 डॉट काउंट 16, मैंने प्रिंट कराया होता। ठीक है बच्चे, अब प्रिंट ये कराया तो 16 तो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या टर्न करता, जीरो करता। तो याद रखिएगा कुछ मेथड्स हमारे एरर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ मेथड्स हमारे जीरो टर्न करते हैं। तो ये आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे चीजें वैसे वैसे आपको समझ में आती जाएंगी। फिर आता है मेरा रिवर्स मेथड। रिवर्स मेथड क्या करता है, दिस मेथड रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, उसी लिस्ट में चीजें चेंजेस क्रिएट कर देता है। ठीक है, मेरे पास एक L1 है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मेरे पास एक L1 एक लिस्ट थी 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैंने क्या किया, L1 डॉट रिवर्स किया तो उसको रिवर्स में कर देगा 7 6 5 3 7 6 5 4 3 2, मतलब इसको चेंज कर देगा 7 6 5 4 3 2 और 1 में कर देगा। प्रिंट कर देगा 7 6 5 4 3 2 और ये लिस्ट में ही चेंजेस करेगा, मतलब लिस्ट मेरी चेंज हो जाएगी। फिर आता है मेरा सॉर्ट मेथड। ठीक है, अच्छा लिखा है दिस फंक्शन सॉर्ट द आइटम्स ऑफ द लिस्ट बाय डिफॉल्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू लिस्ट, रेदर डू सॉर्ट विद इन द सेम लिस्ट। क्या सिंटेक्स होता है, लिस्ट डॉट सॉर्ट। देखिए मेरे पास L1 मेरे पास एक लिस्ट है L1 4 3 2 7। ठीक है, और मैंने क्या किया, L1 डॉट सॉर्ट लगाया और प्रिंट करा दिया L1। तो बच्चे क्या करेगा, L1 डॉट सॉर्ट क्या करता है, ये इसको असेंडिंग ऑर्डर, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में काम करता है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करेगा, मतलब ये किसमें कितना देगा 2 3 4 और 7 बना देगा L1 को, L1 में ही चेंजेस कर देगा ये सॉर्ट बना। ठीक है, और प्रिंट कराऊंगा L1 तो आपको पाएगा 2 3 4 और 7। ठीक है, अच्छा लास्ट ईयर का जो हमारा CUT का एग्जाम हुआ था, कॉमन यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो वहां पे एक क्वेश्चन आया था, यहाँ से हमने प्रिंट कराया था L1 डॉट सॉर्ट डायरेक्ट। उन्होंने सॉर्ट नहीं किया था, उन्होंने L1 डॉट सॉर्ट पे ही टाइम पे क्या करते प्रिंट करा दिया। तो बच्चे क्या होता है, सॉर्ट मेथड क्या होता है, याद रखिएगा ये चीज। सॉर्ट मेथड जो वैल्यू रिटर्न करता है, इसका काम क्या है, सॉर्ट करने का, किसी भी ऑर्डर में अरेंज करने का, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू रिटर्न करता है नन। ठीक है, ये सॉर्ट करके चेंजेस कर देगा, लेकिन चेंजेस करने के बाद ये क्या करेगा, नन। तो जब मैं प्रिंट कराऊंगा L1 डॉट सॉर्ट तो ये क्या आउटपुट देगा, नन देगा। ये पेपर में आया था क्वेश्चन। इफ यू वांट टू सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी नीड टू राइट L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। मैं इसकी जगह लिख दूंगा L1 डॉट सॉर्ट रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो बच्चे यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 4 3 और 2, यानी क्या कर देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था हमारा क्या लिखा हुआ है, L इज इक्वल टू 10 19 45 77 10 22 और 2। मैंने क्या किया, L डॉट सॉर्ट किया और प्रिंट ट्रायल, तो उसको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, चेंज कर देगा 2 10 10 19 22 45 77 क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, अच्छा अब हमारा दूसरा मेथड है सॉर्टेड मेथड। ठीक है, एक था सॉर्ट और ये कौन सा मेथड है, सॉर्टेड मेथड। This method also sorts the item of a list like sort method, but it will not make the changes in the original list. Sort क्या कर रहा था, ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट कर देता था, मतलब उसी में चेंजेस कर रहा था। लेकिन सॉर्टेड ओरिजिनल लिस्ट में चेंजेस नहीं करता, ये सिर्फ रिजल्ट देता है, जो हमारी लिस्ट है वो वैसे इंटैक्ट रहती है। जैसे मेरे पास क्या है, L1 है 3 2 4 8 5 7। मैंने प्रिंट कराया सॉर्टेड L1। ठीक है, सॉर्टेड L1 तो क्या करेगा, इसको सॉर्ट करके दे देगा 2 3 4 5 7 8 रिटर्न कर देगा असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या हुआ, ये L1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ। उसने क्या किया, सिंपली उसको सॉर्ट करके रिजल्ट दे दिया। L1 अगर मैं प्रिंट कराऊंगा L1 तो L1 हमारी यही प्रिंट होगी। अच्छा, मैंने लिखा अगेन ये लिखा
3 2 4 5 8 5 7 मेरे पास लिस्ट है, मैंने प्रिंट कराया सॉर्टेड L2 और रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स किया। रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स करूंगा तो भी वो असेंडिंग होगा, रिवर्स की वैल्यू दूंगा फॉल्स या नहीं दूंगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में करता है। हाँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तब वो असेंडिंग करेगा। यही काम वो सॉर्ट में भी करता था, वहां पे भी मैं क्या लिखना पड़ता, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तब भी वो क्या करता था, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता था। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। अब सॉर्ट वर्सेस सॉर्टेड, ठीक है, कई बार पेपर में एक दो बार आया है क्वेश्चन, सॉरी थोड़ा जुकाम भी हो गया है, तो आप थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा। अच्छा, अब बात करते हैं सॉर्ट और सॉर्टेड के बीच के डिफरेंस की बात। देखिए, सॉर्ट मेथड क्या करता है, इट सॉर्ट द ओरिजिनल लिस्ट, ये ओरिजिनल लिस्ट में ही चेंजेस क्रिएट करता है। लेकिन सॉर्टेड क्या होता है, ये ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। सॉर्ट मेथड डजंट रिटर्न द सॉर्टेड लिस्ट। ये क्या रिटर्न करता था, ये रिटर्न करता था नन, और ये क्या रिटर्न करता है, सॉर्टेड लिस्ट को रिटर्न करता है। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है एल डॉट सॉर्ट और इसका होता है सॉर्टेड, उसके ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट पे क्या पास करते हैं, एल पास करते हैं। ठीक है, हमारे पास मैक्स मेथड, मैक्स में वही स्ट्रिंग वाले हमारे, ये क्या करता है, दिस मेथड रिटर्न्स द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू। मेरे पास एक L1 है 41692, मैंने प्रिंट कराया मैक्स L1, इसके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, 9। मेरे पास स्ट्रिंग होगी करण अनु आकाश, ये क्या क्या मैक्सिमम कराया, तो मैक्सिमम में क्या प्रिंट कर देगा, ये करण प्रिंट कर देगा, क्या कर देगा, करण प्रिंट करेगा, क्योंकि क्या है मैक्सिमम। मेन होता तो आकाश करता। Max method works only on lists containing same type of elements. If we try to find maximum value in a list having different type of values, Python will raise an error. ठीक है, तो याद रखिएगा अगर अलग अलग टाइप की है तो क्या कर देगा, एरर देता है। जैसे मेरे पास क्या थी, मेरे पास एक L1 थी स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है, करंट 42 ऋषि, और मैंने प्रिंट कराया मैक्स L1, तो क्या दे देगा, एरर दे देगा, भैया ये स्ट्रिंग वाली वैल्यूज है, ये इंटीजर वैल्यू है, तो एरर दे देगा। ऐसी ये टपल है, ये लिस्ट है, दोनों अलग टाइप की वैल्यू, तो ये भी क्या दे देगा, एरर दे देगा। लिस्ट और टपल के बीच में चेंजेस, लिस्ट और टपल के बीच में अलग अलग टाइप की वैल्यू, तो इसमें मिनिमम मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो मिनिमम या मैक्सिमम एक मिन मेथड होता है, एक होता है मिन मेथड, डिट्टो यही होगा, ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, मिन क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू निकाल देगा, मैक्सिमम क्या करता था, सबसे बड़ी वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, तो ये सेम टाइप की वैल्यूज के ऊपर ही काम करेगा। एक क्वेश्चन हमारा, एक लिस्ट डिक्लेयर हुई है 1 2 3, अब इसमें क्या किया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रिंट कराया मैक्सिमम, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, देखिए ओ टी टी, तो देखिए अगर इसमें देखिए जाए, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चाहिए, तो ये भाई टी बड़ा है, ओ छोटा हो गया, तो ये तो भाई एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों की बात, अब ये क्या है, डब्ल्यू है, ये क्या एच, तो यहीं पे डब्ल्यू बड़ा हो गया, इसका आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, अच्छा अगर इसकी जगह ये लिखा होता L इज इक्वल टू 1,2,3, तो उस केस में आंसर क्या होता, 3 होता। ठीक है, अगर यहाँ पे वही मेन L लिखा होता तो इसका आंसर क्या होता, 1 होता। सेम हमारा में वैसे ही वर्क करता है। हमारे पास सम मेथड क्या करता है, ये जितने भी आइटम्स होंगे लिस्ट में उनको ऐड करके रिटर्न कर देता है। ठीक है, मेरे पास सम था, एक लिस्ट थी 3 2 4 8 5 7, मैंने प्रिंट कराया एल्बम, तो इन सारे एलिमेंट को ऐड करेगा, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 17 और 5 22 और +7 29, तो प्रिंट क्या कर दिया उसने, 29। हाँ, अगर मैं वैल्यू भी दूंगा लिस्ट के साथ तो उस वैल्यू को उसमें ऐड कर देगा। मैंने क्या किया, सम लिखा है L1, 10, तो इसका जो भी सम आ रहा होगा उसमें क्या कर देगा, 10 ऐड कर देगा और रिटर्न कर देगा। देखिए 29 आया था, 29 में 10 ऐड किया, क्या रिटर्न कर दिया उसने, 39 प्रिंट कर दिया। ठीक है बच्चे, ये क्या है, सम मेथड। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मेरे पास एक लिस्ट थी, लिस्ट ऑफ नेम्स, अमन, अंकित, आशीष, राजन और रजत, मैंने इंडेक्सिंग कर ली इसकी, -1 -2 -3 -4 और -5। अब आउटपुट क्या करना है, -1 से लेके -4, यानी -1 से लेके -4 से एक कम तक और माइनस होना चाहिए, तो प्रिंट क्या हो, रजत राजन आशीष, रजत राजन आशीष लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अच्छा अब ये क्वेश्चन देखते हैं। अब मेरे पास एक L है 10,20, एक L1 है 30,40 और एक L2 है 50, 60 बच्चे। ये क्या क्या है, L डॉट अपेंड L1 किया है, L डॉट अपेंड L1 मतलब L1 कहां चली जाएगी, L के एंड में। अब देखिए ये क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को करता है, ये तो मल्टीपल है,
तो इसको ऐसा लिस्ट ले लेगा, तो ये क्या हो जाएगी, एल जो थी हमारी वो 10,20 के बाद क्या लग जाएगी 30,40 एक लिस्ट की फॉर्म में जाएगी, और यहाँ पे ये सिंगल एलिमेंट के वर्क करेगी। ठीक है, अब मैंने किया एल डॉट एक्सटेंड L2, अब एल डॉट एक्सटेंड एल हमारी ये हो चुकी ऑलरेडी एल ये, अब इसमें क्या किया हमने एक्सटेंड कराया इस वाली वैल्यू को, तो ये क्या होगा इसके एंड में लग जाएगी, और एक्सटेंड मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करा सकता है 30-40, और मेरे बच्चे ये क्या कर देगा 50,60। तो एल मेरी फाइनली क्या हो चुकी है हमारी, ये हो चुकी है एल हमारी फाइनली ये वैल्यू हो चुकी। प्रिंट कराया एल को, तो प्रिंट क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा। अपेंड अगर मल्टीपल वैल्यू सेट करना चाहूंगा तो वो उसको एक सिंगल लिस्ट की फॉर्म में करा देगा, एक सिंगल एलिमेंट की फॉर्म में। ठीक है, अपेंड एक ही एलिमेंट क्या कर सकता है, ऐड करा सकता है। अच्छा, क्वेश्चन है राइट द सुटेबल मेथड्स फॉर कंडीशंस गिवन बिलो। पहला है ऐड एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट, उसमें क्या काम करता था, अपेंड मेथड करता था। अपेंड क्या करता था, किसी भी एलिमेंट को किसी भी लिस्ट के एंड में ऐड करता था। अब दूसरा है रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ एन एलिमेंट, ये कौन करता था, इंडेक्स मेथड। इंडेक्स मेथड क्या करता था, ये ढूंढता था जहां पर पहली बार मिल जाता एलिमेंट्स का इंडेक्स रिटर्न करवा देता था। ऐड द कंटेंट ऑफ लिस्ट 2 एट द एंड ऑफ लिस्ट 1। अब लिस्ट 2 के कंटेंट्स मल्टीपल होते हैं, लिस्ट 1 के एंड में कराने, वो काम कौन करेगा, एक्सटेंड करेगा। वो काम कौन करेगा, एक्सटेंड करेगा। अरेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट ऑन डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें कोई क्या देंगे, सॉर्ट करेंगे। ठीक है, अरेंज हो रहा है। अरेंज का मतलब होता है उसी के अंदर चेंजेस। देखिए अब आपको दूसरी बता रहा हूं, एक होता है अरेंज, एक होता है प्रिंट। जब हम प्रिंट करा रहे हैं तो लिस्ट में कोई भी चेंजेस हो तो सिंपली रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करो। मैं कह रहा हूं भाई अरेंज लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, तो भाई लिस्ट के अंदर चेंज होंगे। तो सॉर्ट है, सॉर्ट मेथड लिस्ट के अंदर चेंजेस क्रिएट करता था, सॉर्टेड नहीं करता था। इसका आंसर क्या होगा, सॉर्ट होगा बच्चे। अब यहां से हमारा खत्म होता है टॉपिक लिस्ट। अब हम इसके बाद शुरू करेंगे टपल्स। अच्छा, मैं एक चीज सोच रहा था कि टपल्स के 2 वीडियोस और हैं, छोटे छोटे होंगे, ज्यादा बड़े नहीं होंगे, लिस्ट से ही काफी कुछ रिजेंबल करता है। तो मैं एक चीज सोच रहा था कि टपल्स को 2 वीडियो में खत्म करने के बाद मैं उसके बाद डिक्शनरी ना शुरू करूं। मैं एक काम करता हूं कि बच्चों को ना डेटा फाइल हैंडलिंग में बहुत दिक्कत आ रही है, तो मैं उन 2 वीडियो के बाद फाइल हैंडलिंग स्टार्ट कर दे रहा हूं। एक तो अच्छा खासा टॉपिक, और आप कहीं ना कहीं अपने स्कूल में पढ़कर बैठे होंगे थोड़ा बहुत, तो आपको आइडिया होगा डिक्शनरी क्या होती है, मेथड्स क्या होते हैं। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, फाइल हैंडलिंग को खत्म करने के बाद हम क्या कहते हैं दोबारा इसके ऊपर आ जाएंगे, डिक्शनरीज के ऊपर। फिर हम वही फंक्शंस, मॉड्यूल्स, डेटा स्ट्रक्चर, ये चीजें लेके चलेंगे। ठीक है, तो टपल्स हम 2 वीडियो में फटाफट खत्म कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, डेटा फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे। तो जितने बच्चों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि काफी सारे बच्चों को लगता है कि बहुत टिपिकल टॉपिक है। भाई मैं आपको चीज बता दूं, कुछ भी टिपिकल नहीं होता। एक बार समझ में आ जाए चीजें, कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपको इसलिए दिक्कत आ रही है, या तो आप समझ नहीं पाए चीजें, या फिर आप चीजों को आप टाइम नहीं दिया। तो डोंट वरी, मैं फिर एक बात कर रहा हूं, बहुत आसान है चीजें, अच्छे से कर लोगे। बस टाइम दो चीजों को, ठंड रखो। ठीक है, उस चीज को अच्छे से देखते चलो। बहुत इंपॉर्टेंट है कोडिंग, स्पेशली जो साइंस वाले बच्चे हैं। अगर वो जनरली साइंस वाला बच्चा बीटेक ही करता है, तो बीटेक में अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हैं, सिविल से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट ईयर में तो सी प्रोग्रामिंग में कोडिंग आनी है नहीं, तो वहां पर आपको चीजें आनी चाहिए। तो टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। कुछ भी अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना हो, किसी और टॉपिक में दिक्कत आ रही हो, और मुझे लग रहा है कि वो पहले खत्म करेंगे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वो करवा दूंगा। इसीलिए मैंने फाइल हैंडलिंग को उठा लिया, क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे कि सर फाइल हैंडलिंग करा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कोई बात नहीं, मैं फाइल हैंडलिंग करा दूंगा। थोड़ा सा बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे। और फिर एक बात कह रहा हूँ, ठंड रखिए। ठीक है, बिल्कुल टेंशन को दिमाग में साइड हटा दीजिए। कोडिंग बहुत ईजी है, कंप्यूटर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पर आएगा। बस एक बार आपको चीज़ें समझ में आने लग गई, और एक बार आपने चीज़ें समझ ली अच्छे से। बाकी कोई भी चीज़ें आपको लग रहा हो समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं चीज़ें। ठीक है, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।